लोकतंत्र के लिए खतरा है सोशल मीडिया। We need to protect our democracy and social harmony. नफरत फैलाने का हथियार है सोशल मीडिया। Breaking Facebook's own rules. चुनावों में बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। ये आने वाले समय में डेमोक्रेसी का हनन करते हैं। हार के लिए जिम्मेदार है सोशल मीडिया। जनता को अपनी हार के बाद दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के दखल को रोका जाए। आज लोकसभा में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की मिली भगत से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं कांग्रेस अपनी हार के लिए अब सोशल मीडिया को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार है। पहले कांग्रेस कार्य समिति ने माथापच्ची की, फिर G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को पार्टी से दूर होने की सलाह दे डाली। फिर आलाकमान ने 5 राज्यों में पार्टी के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया और अब शायद पार्टी सोशल मीडिया को अपनी हार का जिम्मेदार मान रही है। The rising danger of social media being abused to hack our democracy. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की मिली भगत के साथ सोशल मीडिया कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, नफरत फैलाया जा रहा है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने लोकसभा में मुद्दा उठाया और सरकार से चुनावी राजनीति पर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभाव को रोकने की मांग की। Breaking Facebook's own rules and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. सोनिया गांधी की मांग के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी सोशल मीडिया में साजिश नजर आने लगी। फेसबुक जो एक हमने सबने समझा एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, निष्पक्षता की वो रूप उनमें नहीं दिख रही और सत्ता पक्ष की जो विचारधारा है और वर्तमान की भाजपा की जो घृणा और हिंसा पे है उसको प्रचार कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे आवाम, हमारे जनता के भाईचारे और हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत ही एक संवेदनशील मामला है। रिपोर्ट के अनुसार ये है कि न्यूज के रूप में प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं कोई कंपनी जो हमारी रूलिंग पार्टी के लिए, भाजपा के लिए ये सब कर रहे हैं और ये ठीक नहीं होती। इस बीच चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया पर पाबंदी की मांग को लेकर विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी सोनिया का समर्थन किया है। आज की बात नहीं है, आप यूएस इलेक्शन देख लीजिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आकर प्रॉफिट कमाते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करते हैं, बगैर अकाउंटेबिलिटी के गायब हो जाते हैं। ये आने वाले समय में डेमोक्रेसी का हनन करते हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। हम फिर बोलेंगे सोशल मीडिया का मिसयूज बीजेपी और ट्रेजरी बेंच की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा हुआ है। उधर बीजेपी सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने के आरोपों को खारिज कर रही है और सोशल मीडिया पर पाबंदी की मांग को कांग्रेस की हार की हताशा बता रही है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जनता को अपनी हार के बाद दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास है। मीडिया, सोशल मीडिया पर इस प्रकार का आरोप लगा करके सत्ता पक्ष पर और ये अपने हार का ठिकरा सोशल मीडिया के माध्यम से फोड़ना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों में चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कांग्रेस ने भी तो चुनावी सियासत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल ये कि अगर जीत मिलती तब भी क्या कांग्रेस पाबंदी की मांग करती? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। गौरव जी, पहला सवाल आपसे है। सोनिया गांधी कह रही है कि सोशल मीडिया पर नफरत आप लोग फैला रहे हैं।
पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप नफरत की दुकान सोशल मीडिया के जरिए खोलते हैं और उसकी वजह से चुनाव जीतते हैं। आपका जवाब? अंजना जी, देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो बैठक बुलाई जाती है CWC, ये चाटुकार वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इसमें केवल एक ही चीज तय होनी होती है। वो चीज क्या है? निर्णय ये लेना होता है कि ठीकरा इस बार किसके सर पे फूटेगा। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है, कभी EVM हो जाती है। अब इस बार तय हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष सारे के सारे निकम्मे हैं, जिसमें प्रियंका वाड्रा गांधी नहीं आती। वो तो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप जानती हैं अंजना जी कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। और दूसरा, सोशल मीडिया खराब है। और ये इसलिए होता है कि देखिए, जब आप झालर लेके आती हैं और झालर के बल्ब जो है वो फ्यूज है, पहला बल्ब सोनिया गांधी, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा जो है प्रियंका वाड्रा गांधी, वो जलती नहीं है। तो आप क्या कहती हैं? आप कहती है पीछे से करंट ही नहीं आया। आप में ये कहने की तो हिम्मत ही नहीं है कि भैया बल्ब फ्यूज है, उजाला कहां से आएगा। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति बदल गई है। यहां पे आपका उपनाम चुराया हुआ गांधी होगा, जिसके स्पेलिंग GHANDY को गांधी बना दिया। उससे आप महात्मा गांधी के आदर्शों पे नहीं चलने लग जाएंगे। अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि कैसे मेहनत करके अपनी पहचान बनाई जा सकती है। योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी की राजनीति करके आप देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकते हैं। और ये केवल और केवल, अरे मेरी नानी ये थी, मेरे पिताजी ये थे, आप खुद क्या थे ये तो आप बताइए। और मैं एक ही चीज कहूंगा, हम क्या कह रहे छोड़ दीजिए। कपिल सिब्बल जी ने एक बात कर दी, आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी जी का चेहरा नहीं अच्छा लगा राजनीतिक तौर पे, अन्यथा ना लीजिएगा। तो अशोक गहलोत जी चालू हो गए। कपिल सिब्बल कौन है भाई, ये क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए हम तो ये दुआ करते हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, ये जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये चलता रहे अगले 2-3 दशक, जब तक इनका सुपड़ा ना साफ हो जाए, लोकसभा में 1-2 सीटें ना हो जाए, तब तक जो है यही चलता रहे। ये कैसे हो गया और ये कब तक चलेगा? एक पूरी पार्टी, एक परिवार की जागीर कैसे बन सकती है? मेरे सवाल को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए। अशोक गहलोत कहते हैं कि 403 उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा गांधी ने खोज लिया उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए, मतलब खुश करने के लिए कहां तक बोलने को तैयार है। मेरा सवाल आपसे यह है कि EVM के बाद अब सोशल मीडिया की बारी। देखिए अंजना जी, जो तोते होते हैं ना, तोते को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको यही बोलना है। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो भाजपा के प्रवक्ता जो तोते की तरह बात कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट पे डिबेट है उसको उन्होंने टच ही नहीं किया। वो तोते की तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब करते रहे। तो उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी ने यही सिखाया कि तोते की तरह नफरत कैसे फैलाइए। अंजना जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, आज के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। बात यहाँ पे किसी का ठीकरा फोड़ने की नहीं है। बात जब हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जो निर्णय लिए जाएंगे बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मुद्दा यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल एक मीडिया जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से एक ऐसे प्लेटफॉर्म ने 170 एडवर्टीजमेंट दिखाए जो क्वालिफाई नहीं कर रही थी उनकी पॉलिसी में। और आज ये जो मुद्दा अंजना जी उठा रहे हैं, हम आज से तो उठा नहीं रहे। मैं सोशल मीडिया का हेड हूँ, 2019 से ये भाजपा की नीति रीति चले आ रही है। या तो कोई प्रेशर से मान जाए या कोई प्यार से मान जाए, गोदी मीडिया की तरह। भाजपा के दो ही विकल्प हैं, या प्यार से मानो या प्रेशर से मानो। तो जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करें। क्यों बीजेपी में हिम्मत नहीं है उसको जुटलाने के लिए? क्या बीजेपी के प्रवक्ता ये बात को जुटला सकते हैं कि 2019 में जो भी फेसबुक के द्वारा पेजेस बैन किए गए, सारे कांग्रेस के बैन किए गए, जितने भाजपा के नफरत फैलाते हुए पेज उनको चालू रखा गया? क्या फेसबुक ने अपनी पॉलिसी को डाइल्यूट करके नफरत फैलाने वाले पेज को चालू नहीं रखा? आज का जो रिपोर्ट आया कि 170 न्यूज ऐसी एडवर्टीजमेंट्स थी जो उनकी जो कंडीशन में क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी फेसबुक को उसके ऊपर चलने दी गया। ये सब क्या है?
हर जगह जहां पे या तो आप उसको तोड़ो, मरोड़ो, ट्विस्ट करो, लोकतंत्र के हर पिलर की इन्होंने हत्या की है। या प्यार से मानो या मजबूरी से मानो, मानना तो आपका पड़ेगा। इस प्रकार की अहंकार की राजनीति के सामने अंजना जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आपने बहुत चीजें कही, मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस इससे भी पहले बुरी सिचुएशन में थी, पर कांग्रेस खड़ी होगी क्योंकि कांग्रेस देश के मुद्दों के लिए लड़ रही है। हमारी हार मतलब मुद्दों की हार नहीं है। शायद हमारा वोटर हम मतदान मथक तक अभी पहुंचा नहीं पाए, हम उसके लिए लड़ेंगे, पर जनता के लिए लड़ते रहेंगे। भाजपा कितना भी प्रताड़ना करे। अखिलेश यादव भी तो बीजेपी का ही मुकाबला कर रहे थे ना सर। अखिलेश यादव ने जबरदस्त बढ़ोतरी की ना अपनी सीटों में। कितना भी अहंकार दिखा दे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इनके अहंकार के सामने लड़ता रहेगा। हम नहीं झुकेंगे इनके सामने। ये भाजपा प्रवक्ता समाज समझ ले, और तोते की तरह गांधी गांधी करने से बहुत दुकान नहीं चलेगी तुम्हारी। अपने मुद्दों की बात करो। अखिलेश यादव भी तो बीजेपी का ही मुकाबला कर रहे थे ना सर। उन्होंने अपनी सीटों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है ना। आप 2% और 2 सीट्स पर रखे हुए हैं। देखिए, आपका मुद्दा सुनिए। आपने कहा हम लोग लड़े हैं, ठीक से लड़े हैं। जहां प्रियंका जी ने ऐसा नहीं कि लड़ने में कोई कसर छोड़ी है, वो मुद्दा लेके आई थी लड़कियों लड़ सकती हूँ, एक सामाजिक परिवर्तन का वो मुद्दा था। हम लोग कास्ट की राजनीति हद से हटके पहली बार हमने हिम्मत की। कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े नहीं है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं। एक बार आ रहे हैं, 4 बार जीतेंगे, 2 स्टेप पीछे गए, 10 स्टेप आगे जाएंगे। तो मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके सारे दर्शकों, रोहन जी, एक तीसरी बार अटेम्प्ट करती हूँ कि मैं जो सवाल तक आपको ले जाना चाह रही हूँ, आप वहां तक चलने को तैयार हैं या नहीं मेरे साथ? मैं जवाब दूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी से भी ज्यादा अखिलेश यादव के चेहरे पर लोगों को यकीन है। प्रियंका गांधी ये यकीन क्यों नहीं दिला सकी? इसका क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए अंजना जी, जैसे मैंने कहा कि एसपी हो या बीएसपी हो, सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब लखीमपुर की बात हुई हो या उन्नाव की बात हुई या हाथरस की बात हुई, आपको क्या कांग्रेस की कोई रणनीति में कमी लगी या लड़ने की हमारी क्षमता में कमी लगी? हमको क्या जरूरत थी हम उन लड़कियों के पास जाते, उनके परिवार के साथ जाके खड़े रहते? जो भाजपा ने प्रताड़ना की उसके बाद भी हम तो खड़े रहे। कोरोना के जो हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ भी हम खड़े रहे। मीडिया के ऊपर जो एट्रोसिटी, उसके खिलाफ भी हम खड़े रहे। हम नहीं जीते, वो हकीकत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं उसमें हम कहीं पिछड़ गए। क्रेडिबिलिटी पे आपको ला रही हूँ रोहन जी, आप पहुंच ही नहीं रहे वहां, या तो आप पहुंचना नहीं चाहते हैं। बताइए क्या मैं भरोसा कह रही हूं सर, भरोसा। नेता और नेता पर भरोसा पार्टी का उद्धार या पतन करता है। मैं वहां पर आपको ले जाना चाह रही हूं। क्या आप वहां पहुंचने को तैयार हैं, या फिर कपिल सिब्बल जैसी आवाजों को शांत कर दिया जाएगा पार्टी में? अंजना जी, मैं वहां बिल्कुल पहुंचने को तैयार। और आपके सवाल का वापस मैं जवाब दोहरा दूं। आपने कहा कि अखिलेश की सीट ज्यादा क्यों है, हमारी कम क्यों आई? हम कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं करते, ये शुरुआत है। कल ही प्रियंका जी ने मीटिंग की है। ऐसा तो नहीं कि प्रियंका जी यूपी छोड़ के चली गई। हम लड़ेंगे और आपके सामने परिणाम लेके आएंगे और आपकी डिबेट पे आगे डिस्कशन करेंगे। मुद्दा यहाँ पे शॉर्ट टर्म राजनीति का नहीं है अंजना जी, ये लॉन्ग टर्म राजनीति, और हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, विपक्ष को आप टारगेट करते हैं गौरव जी। उन्होंने सीधा बताया कि कांग्रेस को जो समर्थित वाले पेजेस थे वो आप बैन करा देते हैं। आप वही कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आपके जो पॉलिटिक्स है, वो पोलराइजेशन वाली, वो कहीं ना कहीं फीड इन होती है। गौरव जी, देखिए अंजना जी, आज की कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज्ड कांग्रेस है। इनकी हर बात में विरोधाभास दिखता है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो है भारत की राजनीति को निर्धारित कर रहा है। हाँ। अंजना जी, फेसबुक और ट्विटर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो हैंडल है अभी भी ट्विटर। और याद करिए, कुछ महीने पहले की बात है, हम आपकी चर्चा में थे। आपको याद है किस तरह से ट्विटर ने भाजपा के कुछ नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया था। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता जो हैं वो लोग कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी है। ये जो नीली चिड़िया है ना, ये अभिव्यक्ति की आजादी मांग रही है, इसको छेड़ो मत। आज वही नीली चिड़िया खराब हो गई है। तीसरी बात, जब इंटरमीडिएरी रूल्स आए, आप याद करिए कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये हमारे देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। जो हम निर्धारित करेंगे उस हिसाब से ये ग्रीवांस ऑफिसर देंगी। ये लोग जो अकाउंट्स हैं उनकी शिकायत होगी तो उस मसले को हल करेंगी। तो इन लोगों ने उन इंटरमीडिएरी रूल्स का विरोध किया था। आज ये कह रहे हैं कि नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये जागने वाले नहीं हैं, ये सोते ही रहेंगे।
399 इनके प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, 387 की जमानत जब्त हो गई। चन्नी जी चुनाव हार गए दोनों सीटों से, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए, राहुल गांधी पहले अमेठी हार चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए हैं, 2 सीटें आई, आपके गोवा के दोनों मुख्यमंत्री भी हार गए हैं, आपके उत्तर प्रदेश में 10 मंत्री हार गए हैं, पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अंजना जी जी चलिए मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि 4 प्रदेशों में जो प्रो इनकम्बेंसी है, सत्ता के पक्ष की जो लहर है, ये पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आपने कुछ नाम ले लिए, लेकिन ये तो नहीं बताया कि संगठन की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है कि बार बार सत्ता में आती है जनता की सेवा करने के लिए। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जलवा कायम है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी नेता सब बौने हैं। आपने ये नहीं बताया योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से इतिहास लिखा है कि दोबारा किसी पार्टी की सरकार नहीं आती, आ गई। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल उठाता हूं, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों आए? आप बताइए अंजना जी, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों आया और उसका जूस गांधी परिवार के हिस्से में क्यों आया? गांधी परिवार ने तो आज तक एक बूंद पसीना नहीं बहाया। वो तो अपने बंगले में बैठ के एसी चला के एसपीजी सिक्योरिटी टैक्स पेयर के रुपए से बैठ के राजनीति करते हैं और उसके बाद कपिल सिब्बल को गाली दी जाती है। क्या ये एक चिंताजनक मुद्दा नहीं है? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहूंगा रोहन गुप्ता जी, ये विरोधाभास की राजनीति आप लोग करते हैं, अनुच्छेद 370 आप कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। आज कांग्रेस का क्या पक्ष है? क्या आप उसको, वैसे तो आप कभी आने नहीं वाले, लेकिन अनुच्छेद 370 जैसे था उसके पक्ष में है या नहीं? हिजाब मुद्दे में इनके मुंह में दही जमी रहती है, बोलते नहीं है। आतंकवादी इनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी रोती है। तो ऐसी पार्टी का चरित्र क्या है? इनका तो वो समय आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, गांधी परिवार के जो बच्चे हैं वो भी अंदर जाएंगे, छुप छुप के भाजपा को ही वोट देंगे, वो भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं इनमें वो शक्ति नहीं है कि ये भारत का क्या किसी मोहल्ले का भी नेतृत्व कर सके। धन्यवाद। रोहन जी, आप इनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हर पार्टी अपने आप को नए तरीके से रीइन्वेंट कर रही है। मैं आप ही के सहयोगी दल आरजेडी का एग्जाम्पल आपको देती हूं। परिवारवाद पर इतना घेरा भारतीय जनता पार्टी ने कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, जो कि उस समय सजा काट रहे थे, उनकी तस्वीर पोस्टर से हटा दी क्योंकि उनको मुकाबला कर, और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई। तो फिर आप लोग उससे क्यों नहीं सीखने को तैयार हैं? क्यों आप एक परिवार को हर सवाल से अलग रखना चाहते हैं? आज कपिल सिब्बल वैसे शाम में मीटिंग कर रहे हैं सर। मुझे जो सवाल आपसे पूछना है, आपने कहा परिवारवाद, भाजपा में राजनाथ सिंह जी के पुत्र है, वो कहाँ पे है? वो कोई पोजीशन पे नहीं है। अनुराग ठाकुर क्या है? वो कोई पोजीशन पे नहीं है। पंकजा मुंडे क्या है? वो कोई पोजीशन पे नहीं है। ये जो दोगला चरित्र है, अमित शाह के पुत्र क्या है? वो कोई पोजीशन पे नहीं है। ये दोगला चरित्र कब तक चलेगा अंजना जी? ये तो देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ है कि मैं कोई चीज का पालन नहीं करूं और मैं दूसरों को उसको एडवाइस दूं। देखिए, मुद्दा यहाँ पे दूसरा है अंजना जी। जैसे मैंने कहा, हमारी चुनाव में हार जरूर हुई, हम लोग आत्ममंथन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे वोटर को मतदान मत तक नहीं पहुंचा पाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय, हम उस पर लड़ेंगे। पर मुद्दे खत्म नहीं हुए अंजना जी। किसानों की जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, क्या वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे? आज महंगाई नहीं बढ़ी हुई है, क्या वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे? और जिस अहंकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप सुनिए, जिस प्रकार आपका जो अहंकार है वही आपको लो डूबेगा। आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, आप लोग तो यही बैठ के वो कर रहे हैं और सर पे बिठा के घूमिए। आपके नसीब में तो यही लिखा है, उनको कंधे पे बिठा के घूमिए, आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर भाजपा में कुछ चाहिए तो कांग्रेस के रास्ते जाइए, ये आपकी नई भाजपा है। सिर्फ तोड़जोड़ की राजनीति करो और अपनी सत्ता चलाओ। ठीक है, आपकी शॉर्ट टर्म राजनीति है, चलेगा। आप अपनी कमजोर, आप अपने जो बेस को है, ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी। अब क्या किया जाए? सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया क्यों बैन होगा? जो दुरुपयोग हो रहा है, देखिए अंजना जी, यहाँ पे सरकार की नीयत की, उन्होंने लॉस की बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस की बात की या चिड़िया की बात की, तब भी क्या था? जब इनके प्रवक्ता जो झूठ फैला रहे हैं सरेआम, हमारा कांग्रेस का डॉक्यूमेंट है, उसको मैनिपुलेट किया गया, हमने डॉक्यूमेंट दिए, वो झूठ को झूठ बोलने पे उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक्शन दिखा रहे। सर, कांग्रेस पार्टी के 6 लाख फॉलोअर्स है फेसबुक पर, डेटा फिर से दिखाइए। ट्विटर पर आपके कितने फॉलोअर्स हम दिखा रहे हैं? मुद्दा मैं आपसे मैं बताऊंगा, आपकी बात तो पहुंच ही रही है। 30 लाख फॉलोअर्स हैं आपके ट्विटर पे।
अंजना और जी, मैं आपको 51 लाख हैं फेसबुक पे। अंजना जी, उससे क्या क्या कहना चाहती हैं? फॉलोअर हैं तो है, क्या कहना चाह रही है आप? मैं ये कह रही हूं कि आपकी बात क्यों नहीं लोगों तक फैल पाती है? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला देती है, तो बीजेपी अगर नफरत फैला रही है तो आपका संदेश क्यों नहीं लोगों तक पहुंच रहा? आप उस नफरत को क्यों नहीं? आखिर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप ही को खुद के लिए स्टैंड अप होना होगा। अगर सोनिया गांधी जी पाबंदी की बात कर देंगी सोशल मीडिया के लिए, तो लोग बोलेंगे कि अब तो देखो, कल तक ईवीएम को कहते थे कि ईवीएम हराता है, अब कह रहे हैं सोशल मीडिया हराता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है साहब? सुन लीजिए अंजना जी, ये हम हर पार्टी के एक बार नंबर जरा दर्शकों को बता दें। एक सेकंड, फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। रोहन जी, आप इसका जवाब दीजिएगा एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी 51 लाख फेसबुक पर, 30 लाख ट्विटर पर बीजेपी। अब हम आपको अगली पार्टी दिखाते हैं, 51 और 30 लाख, जिसके बाद वही फेसबुक पर 6 लाख फॉलोअर्स कांग्रेस के हैं और 4.7 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पर। अब अगला दिखाइए, समाजवादी पार्टी 32 लाख फॉलोअर्स, 29 लाख फॉलोअर्स। ये उत्तर प्रदेश के हम सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं कांग्रेस। ये आंकड़ा भी अपने आप में कुछ कहता है। आप यहां पर भी तीसरे नंबर की हैं, लेकिन हर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। अंजना जी, आपने कहा, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, जब सोनिया जी ने कहा जो प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आज भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, उस पर तो हम डिस्कशन कर ही नहीं। आपने जो रिपोर्ट पे ये डिबेट की है, अंजना जी, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है क्या? कि जिस प्रकार से पॉलिसी का वायलेशन किया गया, उस पर तो सवाल पूछिए आप भाजपा को कि जो वायलेशन हुआ उसके बाद भी फेसबुक पे एक्शन क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वो भाजपा को सुहाता है। और भाजपा के पेज क्यों नहीं हटाए गए? क्योंकि वो भाजपा को सुहाता है। भाजपा की हेट स्पीच को क्यों चलाया गया? मुद्दा यहाँ पे अंजना जी ये है कि सोनिया गांधी का जो भाषण था आज, उसके मद्देनजर ये बहस की है। ये जो रिपोर्ट है उसकी पॉइंटर्स अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें। ये मैं आपको जल्दी से उसके कुछ पॉइंटर्स आप बता दें, फिर उस पर पॉइंटर जवाब देंगे गौरव जी। ये रिपोर्ट में ये कहा गया है अंजना जी कि एक कंपनी में नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने 170 एडवर्टीजमेंट नहीं है क्या कंपनी से 2019 से लेके अभी तक 170 एडवर्टीजमेंट दी। जनरली फेसबुक पे थर्ड पार्टी कंटेंट, जिसको सरोगेट एड बोलते हैं, वो दूसरा आदमी उसके पैसे नहीं दे सकता, उसका एसोसिएशन होना चाहिए। ये 170 में से ज्यादातर वीडियो ये पाए गए कि कहीं न कहीं वो भाजपा की पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो फेसबुक की पॉलिसी में क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी फेसबुक ने उन एडवर्टीजमेंट को फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए अलाउ किया। 2019 का रिपोर्ट था विसल ब्लोअर का कि फेसबुक ने, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, तोते की तरह बीच में मत बोलिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। आराम से हेट स्पीच का इंटरनल रिपोर्ट था फेसबुक का, जिसको नजरअंदाज किया गया। भाजपा के पेजेस को चलने दिए। हमारे करीब 600 से ज्यादा पेज को बैन किया गया और भाजपा के सिर्फ 2 पेज को बैन किया गया। जब हमने एक्शन लिया, जब हमने विरोध किया, तो फेसबुक के एक बड़े ऑफिसर को हटा दिया गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, जहां पे सेंसिटिव मामला है, देश संवेदनशील मामला है, वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने देना कहां तक लाजमी है? और अगर दुरुपयोग होता है, क्योंकि सत्ता पार्टी इस दुरुपयोग के पीछे है, उनके इशारों पे ये दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए दुरुपयोग को होने दिया जा रहा है। और ये जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, भाजपा के इशारे पे नाच रही है। वो देश के अर्थतंत्र, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम सिर्फ इतने मुद्दे की बात उठा रहे हैं। बात है चुनाव की, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अगर हार हुई है उसको हम स्वीकार करेंगे, जनता के पास वापस आएंगे, पर जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जो आरोप है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से लोग ऐड डाल रहे थे आपके पक्ष में, और जो भी सोशल मीडिया के उनके नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करता हुआ बीजेपी कनाइवेंस में, मतलब उनके साथ मिलकर आप लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। अब ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं और अपने लिए जो भी नॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के रूल से उसको बाईपास कर रहे हैं। जिसको अपने श्रम मंत्री का नाम नहीं मालूम हो, उसने रिपोर्ट पढ़ी है नहीं, वो तो पूछिए अंजना जी। तोते की तरह बोलते हो गए जो पढ़ा गया उनके कार्यालय से, रिपोर्ट पढ़ी है? शांत करा जी, अब जवाब सुनिए। चलिए ठीक। अंजना जी देखिए, ऐसा है, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियां हम लोग करने नहीं आए। आपकी चर्चा का स्तर बेहतर हो, आप प्रतिष्ठित एंकर हैं, आपका नंबर 1 चैनल है, सब दर्शक सुनते हैं। प्लीज अंजना जी, रोहन जी जरा रहिए, रुकिए, थमिए। मैं इनके साथ बदतमीजी करना नहीं चाहता रोहन जी, क्योंकि फिर ये पाताल में चला जाएगा। प्लीज वापस रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। जी गौरव जी।
देखिए अंजना जी, मैं केवल इतना कहूंगा कि हो सकता है कि पार्टी दफ्तर में इनको इज्जत ना मिले, पिद्दी की तरह बिस्किट उछाले जाए, ये खा लेते हैं, लेकिन चैनल पे तो हमें इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये हमारे साथी प्रवक्ता है, इनकी इज्जत मैं करूंगा। अब इन्होंने जो मुद्दे उठाए ना, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं। ये लोग सोशल मीडिया को किस तरह से मैनिपुलेट करते थे, याद करिए अंजना जी, आपके चैनल पे आपके साथ हमने चर्चा करी कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल। वो क्या था? देश को बांटो, तोड़ो, धर्म जात के आधार पे। जब पकड़े गए तो आज कह रहे हैं कि सोशल मीडिया गड़बड़ कर रहा है। रोहन जी रुक जाइए। अच्छा, गलत हो या सही हो अपनी बारी में बोल ले प्लीज, अपनी बारी। मैंने लिखे आपकी बातों को और जवाब दे रहा हूं। देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका में ये भारत को तोड़ना चाहते थे। रिहाना का समर्थन हो रहा था, मियां खलीफा सबसे बड़ी किसान थी, तब तो इनको अच्छा लग रहा था। तब तो ये कह रहे थे बहुत सही, कांग्रेस की सोच आगे बढ़ रही है। और बाकी सबको छोड़िए, मैं बोलूंगा ये झूठ की बात करते हैं। सबसे बड़ा झूठा कौन है भारत में? 51 साल का परिपक्व बालक राहुल गांधी। तथ्यों के आधार पे कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी कान पकड़ के, आई एम सॉरी, गलती हो गई, रफेल में झूठ बोला। सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए। रोहन जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब दूंगा। तुरंत आप ही को जवाब देना है ना, दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं। नहीं अंजना, सॉरी टू से, यू हैव टू इंटरप्ट हिम। If he uses bad words for my leader, I am not going to tolerate आप लोग प्लीज अपने एक दूसरे के नेता के लिए। अभी तोते होते चल रहा था तो ठीक था, जब तोते उड़ा रहे थे तब ठीक है, तोते उड़ा रहे थे तब ठीक है। अपने तोते उड़ गए तो अब दिक्कत हो गई है। अब तोता जिस तार पे बैठा था, करंट आया तो चोट लग गई। अभी तोते तोते कर रहे थे तो ठीक था। तोता से एंट्री शुरू हुई थी। जो भाषा का इस्तेमाल करेंगे उससे कड़वी भाषा में जवाब मिलेगा। ठीक है गौरव जी, प्लीज एक दूसरे के नेताओं पर मत जाइए, फिर वो आपके नेता के लिए बोलेंगे। प्लीज मत कीजिए गौरव जी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि तोता वाली एंट्री आज रोहन गुप्ता ने कराई है, लेकिन प्लीज किसी के नेता के लिए प्लीज। हाँ एक मिनट, और मैं अंजना जी, मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, ये शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में ही सिखाया जाता है। दूसरी बात, कोई निजी टिप्पणी नहीं करी, कोई गलत शब्द नहीं बोला था। जब इन्होंने तोता तोता खेलना स्टार्ट किया तब इनको पिंजरे में डालना पड़ा, इनकी गर्दन पकड़नी पड़ी, जैसे ये सीबीआई की पकड़ते थे। अब सुनिए जो बात मैं कह रहा हूं, आप याद करिए, बाकियों की बात छोड़िए। सोशल मीडिया को मैनिपुलेट, राहुल गांधी के फेक फॉलोअर्स पकड़े गए थे। कहां निकले? यूरोप में फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। तब ये क्या था? और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से मुफ्त में लाखों की सलाह देता हूं। आप बताइए, जो आईटी की कमिटी है उसके अध्यक्ष कौन है? अगर मेरी जानकारी सही है तो शशि थरूर जी उसका हिस्सा है। शशि थरूर जी से ये बात उठवाइए जो आप कह रहे हैं, और वहां पे एक चर्चा हो जाए और संसद में भी हो जाए। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत रहूंगा कि कोई भी कंपनी क्यों ना हो, वो हमारा पक्ष लेने का प्रयास भी करे, लेकिन अगर वो हमारी चुनावी प्रक्रिया में दखल देगी तो हम लोग खुद नहीं चाहेंगे ये हो, क्योंकि हम बैसाखियों पे राजनीति नहीं करते हैं। जाकिर नायक से चंदा ले लिया एक बैसाखी, चाइना से चंदा ले लिया दूसरी बैसाखी, चोरी कर ली वो बैसाखी। हम लोग मेहनत करते हैं, अपनी टांगों पे दौड़ते हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिलता है। और जहां गलती होगी उस कंपनी को कभी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ठीकरा फोड़ना, टमाटर मारना कपिल सिब्बल पर, सब बुरे हैं, केवल राहुल गांधी सही हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश, और बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। लेकिन ये सच्चाई है कांग्रेस की कि ये फड़फड़ाता हुआ दिया है, नहीं अगर दे पा रहा रोशनी तो मान लीजिए उस दिए में दम नहीं है। धन्यवाद। ठीक है रोहन जी, अब आप उनके जितने पॉइंट्स पर आपको रिबटल देना है वो भी दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जब ये नैरेटिव्स की बात होती है तो सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। ज्यादा असरदार कौन साबित हो रहा है? आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि ऐसे हैंडल्स नहीं है, ऐसे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया फेसबुक पर, जो कि कांग्रेस सपोर्टेड हैं, जो आपका एजेंडा चलाते हैं, जो मन वाला ट्रेंड अपना ट्रेंड कराते हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? सब वही खा रहे हैं, वही खिला रहे हैं। अंजना जी, आपको भी थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। मुझे मालूम है आपको पूरा ज्ञान है, बट थोड़ा सा नॉलेज देना आपको चाहूंगा। दो प्रकार की कंटेंट होती है, एक होता है ऑर्गेनिक कंटेंट और दूसरी होती है प्रमोटेड कंटेंट। पहले मैं बात करूं आपको ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट ये जो एक नहीं रोहन जी, चूंकि आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने, मुझे पता है आप ज्यादा ज्ञानी है मुझसे, लेकिन एक सेकंड, जब हैशटैग वाले ये जो ट्रेंड होते हैं ना, एक सेकंड सर,
हम लोग भी जानते हैं क्या होता है। हैशटैग वाले जो ये ट्रेंड आते हैं, आप उस पर क्लिक करके देखिए, एक भी उसमें ऑर्गेनिक नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ट्वीट करके ट्रेंड कराया जाता है, ये ऑर्गेनिक कंटेंट होता है? किसको? अरे रोहन जी, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन सोशल मीडिया नाइटी, आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज तैयार हूं अंजना जी, ये ऑर्गेनिक कंटेंट है। मैं आपको यही सुन लीजिए अंजना जी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए, आपका जो भी नहीं रोहन जी, जो कंटेंट होता है, सुन लीजिए बात को, मेरी बात को खत्म कर लीजिए। मुद्दा यहाँ पे सोशल मीडिया और आईटी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सुन लेंगे प्लीज। नहीं, मैं आपसे काउंटर एक बार इस पर तो बात कर लेना। बात करने से क्यों घबराना है रोहन जी? जब बात ही हो रही है तो खुल के बात हो ना। कौन नहीं जानता है, हर पार्टी अब सोशल मीडिया के लोगों को एम्प्लॉय करती है, वो पंच इन पंच आउट करते हैं, वो अलग अलग फेक हैंडल्स चलाते हैं, मनचाहा ट्रेंड कराते हैं। इसमें क्या छिपाने की बात रह गई है? बिल्कुल नहीं जी, देखिए मैं आपको यही थोड़ा सा ज्ञान, आपका अच्छा ज्ञान है, पर मैं अगर थोड़ा 2% ऐड करूंगा तो आपको शायद खुशी होगी। ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है, मैंने जो मुद्दा छेड़ा कि जो एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे चलती है, वो एडवर्टीजमेंट में फेसबुक के रूल्स हैं कि अगर उसमें हेट कंटेंट है तो वो नहीं चलेगी। कोई भी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूं, पर मैं हेट कंटेंट जिससे देश का नुकसान हो, उस कंटेंट को मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चलने दे सकता हूं। ऐसे में आपको 200-300 पेज आज भी दिखा सकता हूं जहां पे भाजपा की फेवर में ये हेट कंटेंट चल रहा है, जो फेसबुक को रोकना चाहिए। दूसरा, जो फेसबुक की एडवर्टीजमेंट आती है, उनका एक बाकायदा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के बाद में ही एडवर्टीजमेंट को ये लोग चलाने देते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उसने 170 एड ऐसे चलाए हैं जहां पे बीजेपी को प्रमोट किया है, जो सरोगेट कंटेंट है और फेसबुक के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंटेंट सबका अधिकार है, सब अपना काम करेंगे, पर जो जिस प्रकार से पॉलिसी को वायलेट करके बीजेपी को फेवर किया गया, मेरा उसके सामने सवाल है। और भाजपा के तोते की तरह रटन करने वाले जो प्रवक्ता यहाँ पे आए हैं, उनका उस सब्जेक्ट पे कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो मुद्दे की बात करें, उस सब्जेक्ट का नॉलेज लेके आए, तब बात करने की मजा आएगी। हर चीज में ये जो रिपोर्ट है सर, जिसको कैरी किया है जिस भी ब्रांड ने, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव एंड एड वॉच का है रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें यही आरोप लगा है कि एडवर्टाइजर्स जो थे ईदर हिड देयर आइडेंटिटी और देयर कनेक्शंस विद द बीजेपी, यानी उन्होंने या तो अपनी पहचान छिपाई जो ये एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहे थे बीजेपी की, या फिर जो बीजेपी से उनका कनेक्शन था उसको छिपाया। ये हेट वाला एक्सट्रापोलेशन, ये तो आप सोनिया जी का है ना, आप लोगों का है ना, क्योंकि इस रिपोर्ट में जितना मैं पढ़ पा रही हूं, इसमें हेट्रेड फैलाने का आरोप नहीं है। इसमें आरोप यह है कि 2019 के चुनावों में जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स कैरी किए गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसका मकसद यह था कि रूलिंग पार्टी की विजिबिलिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉज को बाईपास करते हुए बढ़ाया जाए। नहीं अंजना जी, आपको अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। अप्रैल 11 को फेसबुक में एक एडवर्टाइजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन पे दिखाई गई, जिसमें राहुल गांधी जी की स्पीच को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया और उसको फेसबुक ने प्रमोट होने दिया। अगर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के अगर फेसबुक पे प्रमोशन करने दिया जाएगा, तो इसको आप कैसे बोलेंगी ये नफरत नहीं फैला रहे? उन्होंने नफरत ये पॉइंट है, इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, मीम्स, उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके दिखाना, फिर प्रमोट कराना, जवाब है गौरव भाटिया? मैं उत्तर देता हूं। जवाब है? ठीक है, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। गौरव जी शांत कराइए, किसी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओछापन लगता है, हल्कापन लगता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा ओके। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी आपके चैनल पे अंजना जी, मैं तो ऐसे इनसे चर्चा भी नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। मैनिपुलेटेड वीडियोस, पिद्दी का बिस्किट और इस तरह से बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैनिपुलेटेड वीडियोस, उत्तर ही दे रहा हूं, मैनिपुलेटेड वीडियोस तरीका है चर्चा और का, हर 10 सेकंड लीडर का बाद मैनिपुलेटेड वीडियो प्रमोट करना। ठीक है गौरव जी। हाँ धन्यवाद। देखिए, पहली बात अंजना जी, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कैसे होता है, कितनी नॉलेज है कांग्रेस के प्रवक्ता को? ऐसा लगता है कि कराते रहते हैं नॉन ऑर्गेनिक। तभी मैंने उदाहरण दिया कैम्ब्रिज एनालिटिका की तोड़ने की, जो उनकी एक राजनीति, उसको कांग्रेस ने भी अपनाया था। मैंने, प्लीज शांत करा लीजिए, मैं दूंगा, शांत हो जाएंगे तो बिल्कुल दूंगा, वरना कोई आप
मुझे मत समझिएगा कि जैसे आप पिद्दी है राहुल गांधी के, मैं पिद्दी हूं कि आप बोलेंगे और मैं वैसे ही जवाब दूंगा। शांत रहिए। आप तोते हैं, आप पिद्दी नहीं, आप तोते हैं। आपसे ज्यादा समझ है उनको। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मत बोलिए व्यक्ति। सुनिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई हैं, दो। मत करिए ऐसे, अच्छा नहीं लगता। मैं जो भी हूं, आप मुझे तोता बुलाएंगे, मैं आपको पिद्दी कुत्ता बुलाऊंगा, अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं बुलाऊंगा। प्लीज, मुझे पता है आपको सम्मान नहीं अच्छा लगता। रोहन जी, इन्होंने की, मैंने नहीं कहा। तो जब अंजना जी अगर रोहन जी, ये गलत बात है। मैं तो बोला नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। शुरू से तोता सेट कर दिया, जू में थोड़ी पहुंचे हैं सर, डिबेट कर रहे हैं टीवी पे, जनता सुन रही है घर में, उनका टाइम प्रेशियस है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। गौरव जी, इशू क्या है? मैनिपुलेटेड वीडियो। नहीं अंजना जी, जब आप इनको चुप कराएंगी या इनका फेडा नीचे करेंगी तब मैं बोलूंगा। हमें ये आदत नहीं है कि जब इनके बीच में हम नहीं बोलते तो ये क्यों बोलते, आप मुझे बताइए। आप अपनी बात रखें हर 10 सेकंड बाद। हाँ बताइए, बोलिए, किसका उत्तर दीजिए। G23 नेताओं की बैठक हो रही है, मैं भी रिक्वेस्ट गुलाम कर नबी रहा हूँ। आजाद के घर बैठक हो रही है, और कपिल सिब्बल ने पहले ही गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा, मनीष तिवारी इस बैठक में पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद के घर में हो रही है, अखिलेश प्रताप सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी बैठक में शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। देखिए, हरियाणा को भी लेकर कई प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा क्या कर सकते हैं, क्या वो पार्टी को लेकर इस वक्त सब दिख रहे हैं, तो उसकी तस्वीर आपके सामने है। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, ये सभी लोग गुलाम नबी आजाद के घर पर ये बैठक कर रहे हैं इस वक्त भी, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं इस पर एक रिस्पॉन्स रोहन जी आपसे लूंगी, लेकिन अब गौरव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, अपनी बारी में बोलिए। रोहन जी प्लीज, गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, और मेरी ये उम्मीद है कि ये भी मेरे बीच में ना बोले, अपनी अपनी बात तर्क संगत तरीके से रखे। आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं उसका उत्तर ही देना चाहता हूं, लेकिन मेरी बात पूरी तो हो जाए। मैं सबसे पहले कह रहा हूं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होता है, इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे ज्यादा है, सोशल मीडिया हेड। दूसरी बात, मैं आपको बताता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ठीकरा इस बार सोशल मीडिया पे फोड़ना है, तो क्या कानून व्यवस्था है। जो कानून व्यवस्था इनके लिए है वो मेरे लिए है, सबके लिए है, वो अलग नहीं हो सकती। यहां कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं हो सकता कि खाता ना बही, जो कांग्रेस कह दे वही सही। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर आपको लगता है चुनावी प्रक्रिया को जो है कहीं ना कहीं बदला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे देश में एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उसके पास जाइए, पर उस पर आपको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, आप न्यायालय जा सकते हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं जो न्यायपालिका है वो तो भाजपा चलाती है। तीसरी बात, मैंने शशि थरूर जी कमेटी का सदस्य हैं, वो अध्यक्ष है, आप उनके समक्ष इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, क्यों नहीं करेंगे। चौथी बात, जैसे हमने अगर कोई कंटेंट गलत पाया है, मैनिपुलेटेड पाया, ट्विटर की मैं बात करता हूं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं अंजना जी, आप बता सकते हैं कि ये स्पैम है या झूठा है। ये वैसे ही झूठा है जैसे मैं याद दिलाऊं, रणदीप सुरजेवाला जी ने 2 साल पुरानी एक तस्वीर डाल दी कि एक किसान को लाठीचार्ज किया है, बाद में पता चला वो 2 साल पुरानी है, डिलीट किया हुआ है। और एक अंत में उदाहरण देता हूं, जब मैनिपुलेटेड मीडिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी, उनके लिए और एक प्रवक्ता मेरे साथी हैं, उनके लिए कहा गया, हम लोगों ने क्या किया अंजना जी, हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय गए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एफआईआर क्वॉशिंग में रोक लगाई, एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर हमारे लिए संविधान और कानून है, इनके लिए भी है। लेकिन आप चुनाव में 2 सीट नहीं पाते, चुनाव के पहले आते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, हम सरकार बना लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे नहीं कर पाए, मान लीजिए जनता आप पे विश्वास नहीं करती, उसके बाद ठीकरा फोड़ने के लिए कभी कपिल सिब्बल मिलते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद मिलते हैं, कभी ईवीएम मिलती है, कभी जुडिशरी मिलती है, कभी हम नफरत फैला रहे हैं, कभी कहते हैं सोशल मीडिया। अरे अंत क्या कहां होगा, इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी में डिफेक्टिव है, इंजन नहीं है, समझो इस बात को, हम पे ठीकरा मत फोड़ो। धन्यवाद। G23 की बैठक भी बहुत कुछ इशारा कर रही है रोहन जी, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए और इस पर भी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल
अंजना जी भूपेंद्र देखिए, हुड्डा भी जो बैठे आप हुए हैं। G20 हरियाणा में आपके सबसे बड़े नेता मनीष तिवारी, अब सबके सब आप, अब गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, रोहन जी। देखिए अंजना जी, जो आप बोल रहे हैं G23, वो कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में है। उनको अधिकार है अपना डिस्कशन करें। हमारे वहां भाजपा तो है नहीं कि रिमोट कंट्रोल से सरकारें चले और रिमोट कंट्रोल से सीएम बदल जाए। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया क्योंकि कोरोना में फेलियर थे। देखिए ये फर्क है अंजना जी, कांग्रेस और बीजेपी में। हमारे वहां जब CWC की भी बैठक होती है, हर आदमी को अधिकार है, अपनी बात को रखेंगे और उसके मामले जब फैसला होगा तब सबकी बात को, राय को लिया जाएगा। तो ये आंतरिक डिस्कशन होना, ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। और बैठक वो भी करते हैं, लेकिन वो बैठक करते हैं मंत्री डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर बैठक अलग से हो रही है कि देखिए हमें नया नेतृत्व चाहिए। अंजना जी उनके वहां जितनी बैठक होती है रिमोट कंट्रोल से चलती है, एक ही व्यक्ति सब तय करता है। बैठक तो ये बाकी जो लोग ऐसे ही घूमते हैं, बाकी कोई बैठक में दम नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी ये हार हुई अंजना जी, और आप मुझे जानते हैं, जब हार होती है उसको सहजता से स्वीकार करना और सर माथे पे लेना और उसमें से सीख के आगे क्या बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। बिल्कुल। और दूसरा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी स्टेप्स आपको लग रहा है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगी और आपको मजबूत विपक्ष के नाते भाजपा से लड़ेगी और जीतेगी भी। सही, थोड़ा समय और जाने दीजिए, हम करके दिखाएंगे आपको। पर मुद्दा यहाँ पे जो भाजपा का अहंकार का है, भाजपा के अहंकार के जो प्रवक्ता जिस भाषा में बोल रहे हैं वो भाषा कौन सी ठीक है? आज मैं आपको एक न्यूज जो आपने मिस किया, औरब को इन्होंने ये कह दिया कि ये तो नीतिगत मामला है। भाजपा ने औरब 30 लाख जो सैनिकों के परिवार है उनके साथ अन्याय किया है, वोट ले लो और फिर चोट मारो, ये भाजपा की नीति है। तो ये इनकी हकीकत है अंजना जी। मुद्दे नहीं मरे हैं, हमारी हार जरूर हुई है। किसानों के मुद्दे की हार नहीं हुई है, नोटबंदी की मुद्दे की हार नहीं हुई है। मुद्दे कभी नहीं मरते, लोकतंत्र मुद्दे कभी नहीं मरते। सवाल विश्वसनीयता जीतने का होता है और इसी की लड़ाई हर पार्टी की होती है। अब आपको तय करना है आपका क्या रास्ता है। जल्दी से एक जवाब। वो कह रहे हैं वोट ले लिया अब आपने, अब आप तमाम मुद्दों पर जनता को निराशक करेंगे और आपके यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, एक दो लोग फैसले लेते हैं। और के मामले पे क्या हुआ गौरव जी? मैं बताता हूं, मैं दो बातों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो साथी ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बिल्कुल फर्क है। ये कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के चुनाव के दौरान कहते हैं मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो केवल कांग्रेस में हो सकता है कि पंजाब का इकाई राहुल गांधी की सभा रखे और राहुल गांधी कहते हैं बाय बाय टाटा फिर मिलेंगे और विदेश चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, इन्होंने परिवारवाद की बात करी। अरे गर्व से कहते हैं 2 मौके आए, 2 बार देश को यशस्वी प्रधानमंत्री दिया, एक परिवार का नहीं था। और हमारी पार्टी में आप 2 अध्यक्ष बता दीजिए जो एक परिवार से हैं। और 1 रैंक 1 पेंशन पे भी इनका झूठ उजागर कर दूं। 2014 में जो सप्लीमेंट्री बजट था ना अंजना जी, 35 साल से डिमांड थी सैनिकों की, दे नहीं पाए, 500 करोड़ छोड़ के गए थे। लागू किसने किया? हमने किया। और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है हमने भुगतान किया, इसलिए कि देश का जो सैनिक है वो हमारा सम्मान है, आन बान शान है, रीढ़ की हड्डी है। बहुत कमी है, इस पर अलग से बहस कर लेंगे और इस पर रिपोर्ट्स भी आज तक पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन रोहन जी, बस इतना सोचना है कांग्रेस पार्टी को कि इस तरह से सोशल मीडिया जिम्मेदार या फिर ईवीएम या अलग अलग बातें, अगर आप जीतते तब भी क्या इसी तरह से पाबंदी या रोक की मांग करते सोशल मीडिया पर? लेकिन सवाल यही है कि जब हार का सामना होता है तो आदमी दोनों तरफ देखने लगता है, लेकिन सही दिशा में देखे तो रास्ता दिखता है। आप देखते रहिए आज।